अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। इथियोपिया में उन 157 अफराद का एक रोज़ा सोग मनाया जा रहा है जो बोइंग 737 तैयारे के हादसे में इतवार के रोज़ हलाक हो गए थे। इथियोपियन एयरलाइन ने पीर के रोज़ एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि इतवार के रोज़ के इस हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स तलाश कर लिए गए हैं। तालिबान के बानी मुल्ला उमर से मुताल्लिक ये नया दावा कि वो अपनी वफात तक अफगानिस्तान में थे न कि पाकिस्तान में, उसे अफगान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के माबैन एक से-फरीकी इजलास आज काबुल में शुरू हुआ है। पाकिस्तान में एहतसाब अदालत ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक वज़ीर क़ानून बाबर आवान समेत 7 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाली साबिक कबायली इलाकों में पेशावर हाई कोर्ट की ज़ैली अदालतों ने सोमवार के दिन से काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी में बज़ाहिर कमी के बाद दोनों ममालिक के हाई कमिश्नर्स एक दूसरे के ममालिक में वापस चले गए हैं और हरियाणा में पंचकला की खुसूसी NIA अदालत ने समझौता एक्सप्रेस बम धमाके मामले में आज सुनाए जाने वाला फैसला अब 14 मार्च तक मुअख्खर कर दिया है। और पाकिस्तान के शिमाली इलाके में बुलंद पहाड़ नांगा पर्वत पर फंसे दोनों गैर मुल्की कोह पहमा हलाक हो गए हैं। अलजायर के सदर अब्दुल अजीज बुतफ्लीका इतवार के रोज़ अलजायर पहुंचे हैं, जहां उनके 5वीं मरतबा सदर का इंतखाब लड़ने के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। इथियोपियन एयरलाइन ने पीर के रोज़ एक ट्विटर पैगाम में कहा है कि इतवार के रोज़ हादसे का शिकार होने वाले तैयारे के ब्लैक बॉक्स तलाश कर लिए गए हैं। इथियोपिया में उन 157 अफराद का एक रोज़ा सोग मनाया जा रहा है जो बोइंग 737 तैयारे के हादसे में हलाक हुए। इथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से नैरोबी के लिए रवाना होने के 6 मिनट की परवाज़ के फ़ौरन बाद ये तैयारा ज़मीन पर आ गिरा। कम अज़ कम 20 अफराद अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए जा रहे थे जो नैरोबी में ग्लोबल हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद होना था। इस तैयारे के हादसे में 30 से ज़्यादा मुल्कों के लोग हलाक हुए हैं, जिनमें 8 अमरीकी भी शामिल हैं। अदीस अबाबा के जनूब मशरक़ी कस्बे बशोफ्तो के करीब गिरने वाले इस जहाज़ में सवार तमाम 157 अफराद हलाक हो गए। इस मॉडल का तैयारा अक्टूबर में इंडोनेशिया में गिरकर तबाह हुआ था। वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा सिलातीसा होक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और बोइंग तहकीकात में मदद के लिए अपनी टीमें जाए हादसा पर भेज रहे हैं। तालिबान के बानी मुल्ला उमर से मुताल्लिक ये नया दावा कि वो अपनी वफात तक अफगानिस्तान में थे न कि पाकिस्तान में, उसे अफगान हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। डच मुसन्निफा बेट डम ने अपनी नई किताब दुश्मन की तलाश में दावा किया है कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद मुल्ला उमर ने कभी पाकिस्तान में कदम नहीं रखा, बल्कि अपने आबाई वतन में पोशीदा रहे और 8 साल तक एक अमरीकी फौजी अड्डे के करीब रहे। अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जमान हारून चेखनसूरी ने इस इंकशाफ को नामाकूल करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। ट्विटर पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में रहे और वहीं वफात पाई। अमेरिका का ये मौक़िफ़ रहा है कि मुल्ला उमर अपनी मौत तक पाकिस्तान ही में मुकीम थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के माबैन एक से-फरीकी इजलास आज काबुल में शुरू हुआ है। इस इजलास में तीनों मुल्कों के नायब वज़राए ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। इस बारे में हमारे साथी शहनाज नफीस ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान में एहतसाब अदालत ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और साबिक वज़ीर क़ानून बाबर आवान समेत 7 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है।
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں نندی پور پاور پروجیکٹ میں تاخیر کے حوالے سے دائر ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت شریک ملزمان میں بابر اعوان، سابق سیکرٹری قانون ریاض کیانی، مسعود چشتی، سابق کنسلٹنٹ شمیلہ محمود، سابق جوائنٹ سیکرٹری ریاض محمود اور سابق سیکرٹری شاہد رفیع شامل تھے۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے ملزمان پر فرد جرم پڑھ کر سنائی تو سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، تحریک انصاف کے رہنما بابر اعوان سمیت 7 ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والی سابق قبائلی علاقوں میں پشاور ہائی کورٹ کی ذیلی عدالتوں نے سوموار کے دن سے کام شروع کر دیا ہے۔ عدالتی نظام شروع ہونے سے سابق قبائلی علاقوں میں برطانوی نو آبادیاتی دور میں نافذ کردہ فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ابھی تک سابق قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور اداروں کے لگ بھگ 4000 تسویہ طلب مقدمات کو نئے اضلاع میں قائم عدالتوں کو نہیں بھجوایا گیا ہے۔ ان مقدمات میں صرف 1500 کا تعلق ضلع کرم سے ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ سابق قبائلی علاقوں میں رائج FCR ٹرائیبیونل میں لگ بھگ 400 مقدمات کو ضلعی یا پشاور ہائی کورٹ سے منسلک دیگر عدالتوں کو بھجوایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کارروائی جاری ہے۔ پاکستان اور بھارت کے مابین حالیہ کشیدگی میں بظاہر کمی کے بعد دونوں ممالک کے ہائی کمشنرز ایک دوسرے کے ممالک میں واپس چلے گئے ہیں، جبکہ کرتارپورہ راہداری پر بات چیت کے لیے پاکستانی وفد بھارت جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات میں تناؤ عارضی طور پر کم ہوا ہے۔ دہلی میں پاکستانی ہائی کمشنر سہیل محمود اسلام آباد سے واپس نئی دہلی چلے گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا نے واپس اسلام آباد پہنچ کر اپنی سفارتی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ پلوامہ واقعے اور بھارت کا پاکستان کے علاقے بالاکوٹ میں فضائی کارروائی کے بعد سے پاکستان اور بھارت نے اپنے اپنے ہائی کمشنرز کو واپس بلا لیا تھا۔ ہریانہ میں پنچکلہ کی خصوصی NIA عدالت نے سمجھوتا ایکسپریس بم دھماکہ معاملے میں آج سنایا جانے والا فیصلہ اب 14 مارچ تک مؤخر کر دیا ہے۔ یہ دھماکہ فروری سن 2007 میں پانی پت کے قریب ہوا تھا، جس میں 68 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہے، نئی دہلی سے سہیل انجم نے بھیجی ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور پاکستان کے شمالی علاقے میں بلند پہاڑ نانگا پربت پر پھنسے دونوں غیر ملکی کوہ پیما ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس بات کی تصدیق پاکستان میں اٹلی کے سفیر نے کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک لائیو سے یہ خبروں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ ابھی ہم ویب سائٹ اور ریڈیو پر آپ کے لیے مزید تفصیلات پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔